पाकिस्तान बसने वाले तमाम नाज़रीन, पाकिस्तान से बाहर तमाम खलीज रियासत से मदीना रियासत से मक्का और वहाँ से भी आगे इस वक्त जहाँ-जहाँ हमारी पॉडकास्ट देखी जा रही है, तमाम नाज़रीन को, तमाम हाज़िरीन को अदब और खुलूस के साथ अस्सलाम वालेकुम आप जो रहमतुल्लाह। है आपने आमिर भाई के नाम पे जो है ना बड़े पैसे-वैसे जो है छापे हैं, हर इंसान एक नॉर्मल होता है भाई, नॉर्मल होता है, सही है ना? सर्टिफ़िकेट उसे बाद में मिलता है। बाद में मिलता है। तो ये इतना तनकीद आमिर भाई लोग आप क्यों करते हैं? इतनी तनकीद क्यों करते हैं लोग? क्यों पीछे आपके पड़े हुए हैं? गाड़ी कौन-सी मैंने BMW V8 ले ली मैंने, मैं आज भी उसी 70 पे घूमता हूँ भाई। बीच में कुछ वीडियोज़ भी आपकी जो है वायरल हो गई, लीक हो गई। मैं इतना मिलता हूँ, काम नहीं मिलता। आपने कराची में रहना है ना, जी। तो आपने ये सोच कर रहना है कि आपने एक दिन पूरा लूटना है। हाँ, कैसा दिया? बाअदब, बानसीब, बेअदब, बदनसीब। हुजूर ऐसा कोई इंतज़ाम हो जाए। तो जी कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? ठीक-ठाक हैं? भाई आज हमारे मेहमान जो हैं वो बेहद ख़ास है क्योंकि आपको पता है रमज़ान चल रहा है और रमज़ान में हमें सबसे ज़्यादा जो याद आ रही है वो आ रही है आमिर भाई की। तो सीधा अपने मुद्दे पे आते हैं और आज के जो हमारे मेहमान हैं वो बहुत ही ख़ास हैं। तो हमारे दोस्त, हमारे अज़ीज़ उस्मान भाई उर्फ़ आमिर भाई। तो आमिर भाई कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, अस्सलाम वालेकुम। बाबर भाई पहले आपको, आपकी ऑडियंस को और आप सबको बहुत-बहुत रमज़ान करीम की मुबारकबाद इस अपने फ़न के साथ। खैर मुबारक। यार आपको देख के यकीन माने आमिर भाई की बड़ी याद आती है। मतलब रमज़ान ट्रांसमिशन के किंग आमिर भाई जो है वो उनकी जगह आज तक कोई नहीं ले सका। बेशक ऐसे ही है बाबर भाई, क्योंकि वो बहुत क्रिएटिव इंसान थे और बानी ट्रांसमिशन हुँ। और तमाम चीज़ों को यानी कि वो खुद लेकर के आते थे। आप देख रहे हैं माशाल्लाह से जितने भी गेम शोज़ चल रहे हैं इस वक़्त पाकिस्तान के अंदर, वो डॉक्टर साहब की मरहून मिन्नत है। बिल्कुल ऐसे और ही, आज जो ट्रांसमिशन में कमा रहे हैं, वो भी डॉक्टर साहब की मरहून मिन्नत है। बिल्कुल ऐसे ही। तो यार आप तो तकरीबन हूबहू आमिर भाई जैसे हैं। और मुझे बीच में मतलब ये है कि बहुत लोगों ने बोला कि यार आप जो है आपने आमिर भाई के नाम पे जो है ना बड़े पैसे-वैसे जो है वो छापे हैं। तो टीवी शो भी कैप्चर कर लेते ना कब्ज़ा-वब्ज़ा कर लेते। बाबर भाई ये बताएँ वो बंदा है कौन, जिसने आपको ये रिपोर्ट दी है? मैं उससे पूछना ये चाहता हूँ कि कितने पैसे छाप लिए मैंने? प्रॉपर्टियाँ बना ली मैंने। मतलब कोई मैंने गाड़ी-वाड़ी स्विस बैंक मैंने भर लिया अपना। गाड़ी कौन-सी मैंने BMW V8 ले ली मैंने। मैं आज भी उसी 70 पे घूमता हूँ भाई। 70 तब पे घूमते हैं? जी, अच्छा, ये लोग पता नहीं क्यों आमिर भाई के पीछे नहीं छोड़ते थे, अब हमारे पीछे लग गए यार। आगे पीछे लग गए। पता नहीं चाहते क्या है ये लोग? चाहते नहीं है किसी को कोई फलता-फूलता हुआ तो देखना नहीं चाहता ना भाई। सीधी-सी बात ये है। ठीक है। तो यार आप इतने ज़्यादा आमिर भाई से मिलते हैं और कभी किसी ने आपको ये बात का एहसास पहली दफ़ा किसने दिलाया? पहली मरतबा में एहसास जो मेरे टीचर ने दिलाया था, 6th क्लास में था मैं, तो तब मैं मेरी टीचर ने बताया था कि आलिम ऑनलाइन जब स्टार्ट हुआ था, अच्छा। तो तमाम बच्चों से टीचर ने ज़िक्र किया था कि बेटा जाओ और जा कर के देखना। मुझे स्पेशली कहा कि भाई आप जाके ज़रूर देखना। हम हुँ, जाकर देख कर आ गए। हुँ। हमने कहा टीचर मैं देख लिया। बेटा आपने गौर से देखा? मैंने कहा गौर से और क्या देखूँ? तो कहते आज जाना, फिर दोबारा से जाके गौर से देखना। अच्छा। देख कर के आया अगले दिन। मैं कहा टीचर मैं गौर से देख लिया। अब वही वहाँ पर एक अंकल हैं, वो क्लीन शेव हैं, स्टेयर्स पे बैठे हैं और वो नाज़ शरीफ पढ़ रहे हैं, मीठा मीठा है मेरे मोहम्मद का नाम, उन पे लाखों करोड़ों दुरूद और सलाम। तो माशाल्लाह। टीचर ने कहा, मैंने कहा टीचर ये सब चीज़ देख के आए बेटा? उन्होंने कहा आपने गौर से देखा वो आपकी शक्ल में मिलते हैं, यानी कि अच्छा, आप उनके अंदर मिलते हैं। मैंने कहा ये कैसी बात कर दी आपने? अच्छा। मैं बाबर भाई घर आया, अब ज़ाहिर-सी बात है बच्चों में तजस्सुस पैदा हो जाता है। आते ही गौर से देखा, अरे भाई! फिर मैंने कहा कैसा दिया? ज़बरदस्त भाई ज़बरदस्त। तो फिर फिर उस फिर फिर माशाल्लाह से बड़ा ज़बरदस्त एक कारवां चलता रहा। फिर आमिर भाई जो माशाल्लाह अपने ट्रांसमिशन में आगे बढ़ते रहे, हुँ। हम अपने बचपन से जवानी में दाखिल होते रहे। यहाँ जूनियर आमिर लियाकत एक मरतबा आमिर भाई ने मुझे जूनियर आमिर लियाकत का भी खत दिया हो। आपकी मुलाकात है आमिर भाई से? डॉक्टर साहब से मेरी मुलाकात हुई। अच्छा, फर्स्ट टाइम कहाँ मुलाकात हुई? कैसे फर्स्ट मुलाकात टाइम हुई? मेरी मुलाकात हुई थी ARY में, अच्छा, रहमान रमज़ान में। अच्छा तो तो उन्होंने आपको देखा फिर क्या बोले? देखा था डॉक्टर साहब ने कहा था काफ़ी सारे लोगों की कॉम्पिटिशन चल रहा था डॉक्टर साहब का कि डॉक्टर साहब ने कहा था मेरे लोकल लाइक जितने भी हैं, वो आ जाएँ ट्रांसमिशन में। तो माशाल्लाह सब लोग पूरे मुल्क से आ रहे थे। अच्छा, उसके बाद डॉक्टर साहब ने कहा कि अब मैं दिखाता हूँ आपको आमिर लियाकत जूनियर। फिर? हाँ भाई उस्मान आओ। जब मैं आया तो माशाल्लाह से अवाम सारी हक्का-बक्का। अच्छा,
तो आप बहुत मिलते हैं भाई, आप कोई हल्का-फुल्का नहीं, आप तो इतने मिलते हैं कि डुप्लीकेट का रोल भी कर सकते थे आप तो। मैं इतना मिलता हूँ, काम नहीं मिलता। हर बंदा इनसिक्योर होता है। इतने मिलते हैं काम ही नहीं मिलता। काम ही नहीं मिलता। ये बोल रहा है ऐसा हो ये कैप्चर कर ले। एग्ज़ैक्टली। आपको अगर किसी, मैं नाम नहीं लूँगा चैनल का, किसी भी बड़े जो अभी शोज़ चल रहे हैं, रमज़ान ट्रांसमिशन चल रहे हैं, इसके बाद चल रहे हैं, अगर आपको मौका दिया जाए तो क्या लगता है आपको, आप उसको मैनेज कर सकते हैं, सँभाल सकते हैं? जी, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह हर इंसान सँभाल सकता है। अल्लाह ताला ने अपने हर बंदे को तख्लीकी सलाहियतों के साथ पैदा किया है। अच्छा। इंसान के अपने ऊपर होता है वो अपने आप को पॉलिश करे। हुँ, आप कोई भी काम स्टार्ट करते हैं उसकी स्टडी होती है और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी फ़ील्ड ही यही है। हुँ, एंटरटेनमेंट से इंफोटेनमेंट से लेकर के हम सारी चीज़ें कर रहे होते हैं। अब माशाल्लाह से हम लोगों को सिर्फ़ पॉइंटर्स चाहिए होते हैं, हुँ। काम करने के लिए। मसलन अभी आपको एक प्रोग्राम दे दिया हमने, ठीक है। तो उसका कुछ नमूना दिखाएँ ना हमें करके, कि आपको एक प्रोग्राम है, आपने स्टार्ट कैसे लेंगे उसका? आमिर भाई की तरह कोई स्टार्ट लेके दिखाएँ अ, चलें। पाकिस्तान बस से तमाम नाज़िर पाकिस्तान से बाहर तमाम खलीजी रियासतें, रियासत मदीना, रियासत मक्का और वहाँ से भी आगे इस वक़्त जहाँ-जहाँ हमारी पॉडकास्ट देखी जा रही है, तमाम नाज़रीन को, तमाम हाज़रीन को अदब और खुलूस के साथ अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। मेरे साथ मौजूद हैं ईट एंड डिस्कवर के बाबा डार साहब। बाबा डार साहब कैसे हैं आप? जी, अल्लाह का शुक्र। माशाल्लाह से आपके जो व्लॉग्स हैं बहुत खतरनाक होते हैं। लास्ट आपका व्लॉग था फांसी घाट वाला, बस। वो आइडिया किसने दिया था आपको? वो आइडिया हमने, एक हमारे दोस्त हैं, उन्होंने जाके शूट किया था और फिर मैंने उनसे रिक्वेस्ट की, मैंने कहा यार अब हमें भी ज़रा एक्सेस दिलाएँ। लेकिन उसके बाद ये हुआ कि हमारा वो व्लॉग आपने देखा, बहुत ज़बरदस्त गया है। पसंद आया। अवाम देखना चाहती है दर हकीकत में वहाँ होता क्या है? वीडियोज़ तो मेरी देखें बहुत वायरल हुई हैं, लेकिन इस वीडियो की मुझे दिल से खुशी इसलिए हुई कि वो एक मैसेज था। उन लोगों के लिए जो जराइम पेशा लोग हैं और उन लोगों के लिए जिन्होंने कभी जेल नहीं देखी थी। तो ये हुँ, मैसेज जो कन्वे हुआ ना आगे लोगों को, तो सबने बोला कि हमारे आँसू निकल गए। वो जगह देख के, वो सज़ाए मौत के कैदी, जिनको 70 कैदी थे, जिनको सज़ाए मौत की सज़ा सुनाई जा चुकी है और वो 20-20, 25-25 साल से, 15 साल से वेट कर रहे हैं कि कब होगी, सज़ाए मौत कब मिलेगी। तो डेली मौत है, ज़ाहिर-सी बात है इंतज़ार एक मौत है। मौत है। तो मैंने भी आपका पूरा एपिसोड देखा था माशाल्लाह दोनों व्लॉग्स दोनों पार्ट्स देखे थे ना और माशाल्लाह। आमिर भाई कैसा लगा हैं, आपको? बड़ा ज़बरदस्त यार। हैं? मज़ा ये होता है कंटेंट। हैं? मज़ा आया। मज़ा आया? जब आपने लोगों के अंदर की चीज़ें बताई ना वो मैंने वहाँ देखा कि उन्होंने एक बड़ी अच्छी की स्ट्रीट बनाई हुई है, जिसमें पूरी अजरक वाली आर्ट वर्क स्ट्रीट हुआ है। आर्ट वर्क हुआ हुआ है। जी। फिर उसके बाद आप लोगों ने वो दिखाया एक हॉल था, कम्युनिटी हॉल जहाँ पर वो जो सारी चीज़ें वहाँ पर यार क्या नाम है उनका? क्या यार आपदा परवीन साहिबा। आप जब हाँ, वरना कुछ और हो जाता अभी ये हो जाता कि जब तक नाम नहीं आएगा तब तक काम नहीं चलेगा। तब तक काम नहीं चला। हाँ, तो इतना तनकीद आमिर भाई, लोग आप क्यों करते हैं? इतनी तनकीद क्यों करते हैं लोग? क्यों पीछे आपके पड़े हुए हैं? लोगों का कोई कसूर नहीं है यार, अब क्या कर सकते हैं? लोगों को खेलने की चीज़ मिलनी चाहिए ना। हाँ, अब हमारे माशरे में एजुकेशन की कमी है बाहर भाई, हाँ, हर बंदा मासूम है। सही अब एजुकेशन होती ना, तो लोगों को पता लगता है अखलाकियत होती क्या है। होती क्या है? लोगों में अखलाकियत खत्म होती जा रही है, खेलते हैं, खेलते हैं। मतलब हमारी जब हम खेलेंगे ना, हाँ, उनको लग पता जाएगा हाँ, और उनका प्रोग्राम तो बढ़ जाएगा। पड़ जाए। मतलब मैंने देखा है कि लोग दूसरे की अच्छाइयाँ छोड़ के, वो मक्खी होती है ना, जो पूरा जिस्म छोड़ के ज़ख्म पे बैठती है आके, इसी तरह से इंसान जो है ना, उसकी दूसरे इंसान की तमाम खूबियाँ छोड़ के ना, उसकी खामी को पकड़ लेती है। देखिए, बेऐब तो अल्लाह की ज़ात के अलावा कोई भी नहीं है। बेशक, क्या कहते हैं आप इसमें? ऐसे ही है। सिवाय अल्लाह अंबिया किराम के जो अल्लाह के जो अंबिया किराम हैं, नबी हैं, वो मासूम हैं, वो मासूम। बेऐब होते हैं और जब तक इंसान गलती नहीं करेगा ना, जब हुँ, तक वो सीखेगा नहीं। बाबर भाई आपने हमेशा एक चीज़ देखी होगी, आप किसी को समझाएँ जी, कि बेटा यहाँ से आपको नुकसान होगा, चोट लग जाएगी, हुँ, वो आपकी बात मानेगा? नहीं, नहीं मानेगा। नहीं माने, जब तक उसे चोट नहीं लगेगी, जब तक वो सुधरेगा नहीं। गिरेगा नहीं। तो ये वाला हमारा जो है ना कमी है। हम अपने बड़ों की ये अपने अपने मोहसिनों की किसी की बात सुनते नहीं हैं। हम करते हैं अपनी है। हुँ, हमने करनी अपनी है। तो चोट लगी आमिर भाई कभी आपको? कई मर्तबा लगी, कई मर्तबा कई लगी, मर्तबा, कई मर्तबा गिरे, कई मर्तबा गिरे, अल्लाह ने उठाया। उठाए बेशक, फिर गिरे, फिर उठे। बेशक। बीच में कुछ वीडियोज़ भी आपकी जो है वायरल हो गई, लीक हो गई, चैनल्स पे जब शूट करते हुए, उसके बारे में क्या कहेंगे? वो तो देखें एक हिस्सा होता है, एक कुछ सीखने का लोग अमल ऐसे था। कुछ नहीं सीखने का अमल भी नहीं था। वो कुछ हुँ, ऐसे लोग होते हैं जैसे हम लोग अभी बैठे हैं, हाँ, पॉडकास्ट कर रहे हैं, सही है, है? अब जो हमारे कैमरामैन हैं, हाँ, ये शरारती हैं। शरारती। इन्होंने हमें रिकॉर्डिंग पे डाला और हमसे कह दिया ब्रेक आ गया। हुँ, अब हम जो गुफ्तगू कर रहे हैं, नॉर्मल कर रहे हैं यार। हर इंसान एक नॉर्मल होता है भाई, नॉर्मल होता है। सही है ना? सर्टिफ़िकेट उसे बाद में मिलता है।
बाद में मिलता है। तो पहले वो लोग इंसान अपने आप को देख लें, जो जो दूसरों पे जो तनकीदों के सर्टिफ़िकेट देते हैं ना, वो अपने आप को पहले देखें, हम हैं क्या? अगर हम बाबर भाई की तरफ यूँ उँगली कर रहे हैं ना, तो ये जो उँगली है ना, हमारी तरफ भी आ रही है। 4 हमारी तरफ भी। 4 हमारी तरफ है। लोग देखते नहीं हैं। हुँ, लेकिन उसके बाद लोगों ने बहुत प्यार दी। कर दिया। जिन लोगों ने सोचा था कि ट्रांसमिशन नीचे जाएगी, अल्लाह ने ऊपर पहुँचाई। समझ ऐसी पहुँचाई कि उन्होंने आगे हाथ जोड़ दिए। हाँ। तो उस्मान भाई ये बताइए अभी बीच में मुझे पता चला था कि आपकी जो है बाइक छिन गई। वो क्या किस्सा था ये बताएँ? कराची में रहते हैं और बाइक और चीज़ें और ये मोबाइल ना छिने तो जो है वो क्या सीन था? वो ज़रा लोगों को बताएँ ना प्लीज़। देखिए, मैं बताता ये चलूँ कि आपने कराची में रहना है ना, जी, तो आपने ये सोच कर रहना है कि आपने एक दिन पूरा लूटना है। लुट जाना है। लुट जाना और खतरनाक तरीके से लुटना। हाँ, और लुटना भी ऐसा कि ऐसा इंसिडेंट कि मुझे खुद भी हँसी आ रही थी, ताज्जुब भी हो रहा था, रोना भी आ रहा था। मैं एक रोड शो कर रहा था अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर, स्टार्ट लिया था, आप लोगों को देखते हुए थोड़ी हिम्मत की थी मैंने। जी, जी। तो मैंने गैजेट लिया, रोड के माइक लिए, आईफ़ोन 12 प्रो मैक्स था मेरे पास, वो मैं लेकर के खड़ा हुआ था, पूछ रहा था कि कराची में सर्दियाँ क्यों नहीं आती? वो कौन-सा ऐसा इंसान है जो नहाता नहीं? अरे! तो वो कहाँ पर? मेन नाज़िबाद रोड पे? रोड पर। तो बस हम ये कर रहे थे तो एकदम छठी इंच ने काम किया, एक बाइक वाला स्पीड से गया, मैंने बच्चे से कहा, मैंने बोला यार ये मुझे सही नहीं लग रहा, चलो। तो अब हम जाने लगे तो वो वहाँ से 4 बाइकें आ गई, अच्छा, बिल्कुल गोल से घुमा के उन्होंने हमें को रोक लिया। पब्लिक पब्लिक नहीं थी? पब्लिक थी, चलता-फिरता रोड था। अच्छा, अब लोग ये समझो वो इस तरीके से खड़े हुए हैं कि जैसे हमारा कोई जानने वाला है। उनका इंटरव्यू कर रहे थे ना, वो शायद वो लोग समझ रहे होंगे कोई इंटरव्यू वगैरह का कुछ सीन चल रहा है, कुछ चल रहा है। तो उसने कहा गन निकाल के कि भाई चीज़ें दो। चीज़ें दी, सारी चीज़ें दी मैंने उनको, देने के बाद उन्होंने कहा चश्मा भी दो। मैंने बोला भाई नज़र नहीं आएगा। अच्छा, तो बोले हम क्या करें? अच्छा भाई, जाते-जाते उनकी नज़र पड़ गई शूज़ के ऊपर। अच्छा, नाइकी के शूज़ थे साले वो भी ले गए, जूते भी उतरवा दिए? जूते भी ले गए। नमाज़ की कैप थी बैग के अंदर, मैंने कहा ये तो दे जाओ। कह रहा है ये खामोश हो जाओ। मैंने कहा अच्छा भाई ले जाओ। अच्छा, वो भी ले गए, सब ले गए? सब कुछ ले गए, ओए होए! तो ये तो हज़ारों लाखों रुपए का नुकसान हो गया। बिल्कुल ऐसे ही। तो मैं यही कहना चाहूँगा बाबर भाई कि इंसान ना एक-एक जिसे कहते हैं कतरा-कतरा करके बड़ी हम जैसे लोग जो है ना सफ़ेदपोश लोग, हुँ, हुँ, बड़ी मुश्किल से चीज़ें जमा करते हैं। सही। तो वो लोग बड़े आसानी से आगे ले जाते हैं सारी चीज़ों को। मैं कहना चाहूँगा कुछ ऐसा एक चीज़ होनी चाहिए, चेक एंड बैलेंस होना चाहिए कि पाकिस्तान में, कराची में स्पेशली अवाम सेफ रहे। अब तो यार होना चाहिए ना यार, होना 2024 में जी रहे हैं हम। हाँ, जी रहे हैं, दुनिया जी रही है मगर हम तो पीछे ही हैं। 1995 से ही पीछे हैं हम तो। उससे भी कहीं पीछे हम लोग। बहुत पीछे चले गए हैं, 1855 में चले गए हैं। तो डिमोटिवेट हो गए उसके बाद मतलब बोला कि यार छोड़ दो यार ये क्या है ये? ज़ाहिर-सी बात है कुछ भी नहीं, क्या करेंगे? किस पे शूट करेंगे? और कहीं आपको पता है हमारे यहाँ माशाल्लाह से मैं आपकी बात नहीं कर रहा, हाँ, बहुत सारे आपकी बात नहीं कर रहा, नहीं सही है। बहुत सारे हमारे भाई हैं जो यूट्यूबर्स हैं, जो अच्छे हैं, कभी किसी को सपोर्ट नहीं करते। नहीं करते, हाँ, ऐसे बिल्कुल ही है ना, ऐसा ही है। उनको कोई आइडिया चाहिए होगा ना, हाँ, तो 5-5 घंटे बुला के बिठा के कहेंगे यार कुछ बताओ, कुछ बताओ। हाँ, जब बात आती है ना काम करने की, कॉन्ट्रैक्ट साइन करने की, हाँ, फिर वो भी गायब हो जाते हैं गधे के सींग की तरह। कहते हैं इसी के तरह आए हुए थे। अच्छा, तो ये बात मैंने असल में इसलिए की कि मुझे ये बात भी पता है कि आपकी हमारी दोस्ती है और हमने साथ काम भी किया है, बिल्कुल। एक्ट एक्ट भी किया है और आप आउट ऑफ कंट्री भी रहे हैं। जी, तो जब ये वाक़या होगा तो आपको वो अमेरिका में क्योंकि आप रहे हैं, जी। तो वो किस्सा क्या था? वो याद आया होगा, लिंक हो गया होगा कि मैं क्यों पाकिस्तान आ गया वापस? ऐसा हुआ दिल में? और भाई ज़ाहिर-सी बात है कि जब हम अमेरिका में थे, तो वहाँ की दुनिया बिल्कुल अलग थी। हुँ, वहाँ आपको पता है कि रूल्स हैं, आप सेफ हैं वहाँ पर। फिर वहाँ जुराइम वहाँ पर भी हैं, ऑब्वियसली लेकिन ऐसे नहीं, हुँ, जैसे यहाँ पर है ना, हुँ, यहाँ पर आपको बेघर करके चले जाते हैं, सही। बेजूता करके चले जाते हैं, लेकिन वहाँ पर ऐसा नहीं है। जान भी ले जाते हैं। यहाँ जान भी ले जाते हैं, वहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है वहाँ पर भी क्राइम रेट। बस वहाँ की दुनिया के मज़े की है और काफ़ी अफ़सोस होता है कि वहाँ के जो लोग हम यहाँ पर बैठ के मिसालें देते हैं, हमारे कुछ बड़े मिसालें देते हैं कि तरक्की याफ़्ता ममालिक की हुँ, और हम लोग जो है क्या कर रहे हैं। हुँ, हम सिर्फ़ मिसालें दे सकते हैं और कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं। हम मिसालें और मसाले सिर्फ़। हाँ, मसाले तो हम देने में भी लगाने में भी बहुत तेज़ हैं भाई।
तो क्या क्या वहाँ पे कर रहे थे? मतलब यहाँ वापस क्यों आ गए? मतलब मैं इसलिए नहीं बोल रहा कि आप लोग ये बोले कि यार अपना मुल्क है, मुल्क से मोहब्बत करो, बिल्कुल मुल्क से मोहब्बत करो और मुल्क से मोहब्बत करते हैं लोग ज़्यादातर, लेकिन लोगों ने अपनी ज़िंदगियाँ गुज़ारनी है भाई, जीना है सुकून से। यहाँ तो ज़रा-सा बोलो तो बंदा पता नहीं क्या कुछ हो जाता है। लेकिन ये है कि क्यों वापस क्यों आ गए और गए क्यों थे? ये हुई ना गए क्यों थे? बाबर भाई मैं आपको बताता चलूँ, ये इसलिए थे कि हम लोग एशिया से जी। पहली टीम थी पाकिस्तान की जिन्होंने न्यूज़ पॉलिटिकल सटायर यूएस में किया। अच्छा। स्टिल अभी तक ना कोई बांग्लादेश से है, ना कोई इंडिया से है, किसी जगह से कोई नहीं आया अमेरिका में न्यूज़ पॉलिटिकल सटायर करने के लिए, जो कि हम लोगों ने किया सियासी तंज़ो-मिज़ाह, लोकल लाइक जो कैरेक्टर्स थे इसमें आईके का, ज़ेडबी का, जितने भी हमारे जो बड़े सियासतदान हैं, उनके हम लोगों ने डुप्लिकेट्स थे, उनके साथ हमने जाके परफ़ॉर्म किया लाइव, वो पहली मर्तबा रहा। हुँ। अमेरिका की हिस्ट्री में कि पाकिस्तान से कोई आया है, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत पसंद किया गया। मेरा पहला शो चल रहा था और बड़े ज़बरदस्त तरीके से चल रहा था। इंस वो कहते हैं ना इंसान के लिए इम्तिहान, हुँ। वो कहते हैं ना इम्तिहान आपका कहाँ पर शुरू हुआ? आपने कहा ना चोटें क कितनी आपको लगी थी? अब वो चोटों से याद आया मुझे कि मुझे सबसे बड़ी चोट ये लगी थी, मैं परफ़ॉर्म कर रहा था, 15 मिनट हुए थे मेरे एक्ट को स्टार्ट हुए हुए, सही है, स्टेज पे। स्टेज के ऊपर। सही तो मेरे मोबाइल फ़ोन की बेल बजना शुरू हो गई। सही है। मैं थोड़ा डिस्टर्ब हुआ तो ज़ाहिर-सी बात है सँभालता है इंसान अपने आप को। एक ब्रेक आया बीच में ना जब मेरा ट्रांज़ैक्शन लगी ना मेरे कैरेक्टर की दूसरा कैरेक्टर आया तो मैं गया ग्रीन रूम में जाकर मैंने देखा तो मेरे घर से कॉल आ रही। मैंने कहा घर से कॉल आ रही है, खैरियत है? कॉल जब मैंने भाई को कॉल बैक की, तो बड़े भाई ने उठाया, कहने लगा यार वो हमारे जो सबसे बड़े भाई हैं, उनका इंतकाल हो गया। ओए होए! आप यकीन करें बाबर भाई मैं हिल गया पूरे तरीके से। मुझसे कहा गया कि भाई आप यहीं पे ड्रॉप कर दें, छोड़ दें, आप रिलैक्स हो जाएँ। मैंने कहा नहीं सर, ये अब मेरा इम्तिहान है। उस टीम ने आपको अमेरिका में बोला कि अब आप जो है छोड़ दें। हाँ, छोड़ दें, आप रिलैक्स हो जाएँ। मैंने कहा नहीं मैं रिलैक्स तब होऊँगा जब मेरा काम कंप्लीट होगा। तो मैंने अपना फ़ोन मैंने उनको दिया, मैंने कहा बस जब तक शो नहीं हो रहा है, जब तक मुझे फ़ोन मत दिखाइएगा। अल्हम्दुलिल्लाह मैं गया, मैंने पूरा कंटिन्यू किया अपना शो करने के बाद, फिर बाबे रहा नहीं गया मुझसे। जी। मैं चला गया पार्किंग में अपनी गाड़ी खोल के मैं रोना शुरू हो गया और अंदर अनाउंसमेंट हो रहा है कि उस्मान के बड़े भाई का इंतकाल हो गया। अच्छा। तो जो पब्लिक थी, वो कह रहे जो उस्मान है, जो आमिर लियाकत कर रहे थे, वो अभी वो यहाँ पर नहीं, वो सब ढूँढ रहे हैं मुझे। मैं पार्किंग में बैठा हूँ परेशान। मुझे इतनी खुशी परदेस में कि सारे के सारे मिलने के लिए आए। अच्छा। जितना क्राउड वहाँ पर था ना, आप यकीन करें वो पूरा हॉल फुल था, पैक था। मेरे ख़्याल से कोई 1000 डेढ़ हज़ार लोग होंगे और रश लगा पड़ा था मुझसे ताज़ियत करने के लिए। हुँ। मैं उस जगह से 3 साढ़े 3 घंटे में वापस निकला हूँ। मेरी टीम ने मेरा 3 साढ़े 3 घंटे इंतज़ार किया है। अच्छा। इतनी आवाम थी, हर बंदा आ रहा है कि हम आपके दुःख में शरीक हैं। आप हमें फ़ील ही नहीं होने दिया आपने अपने एक्ट के अंदर आपने फ़ील ही नहीं होने दिया कि यार आपके साथ इतना बड़ा इंसिडेंट हो गया आज। मैंने कहा बस यही यही सारी चीज़ होती है, अपने आप से अहद करना चाहिए इंसान को जो भी काम करे, कमिटमेंट। मुख़लिसी के साथ करे। यही यही सक्सेस का रास्ता यही यही है भाई। सक्सेस का तो रास्ता बड़ी बात है। तो उसके बाद फिर वापस क्यों आ गई? और फिर वापस आ गया फ़ौरन? नहीं फ़ौरन नहीं आया, फिर मेरे शोज़ चल रहे थे, हम लोग जा रहे थे कनाडा, सिएटल क्योंकि हब है अमेरिका का और सनअती हब है, वहाँ से हम लोग जा रहे थे, वहाँ हमारा शो था, शो के बाद हम लोग जा रहे थे कनाडा, वहाँ से तकरीबन कोई 1 घंटे की ड्राइव। तो मेरे फ़ादर की कॉल आई, मेरे अब्बू से मेरी बात हुई, तो अब्बू बिल्कुल एक बाबूल भाई ऐसा लहज़ा था अब्बू का, मैं बता नहीं सकता, मेरे अब्बू बड़े बहादुर इंसान, बहुत बहादुर इंसान। हुँ। उनका जो लहज़ा आवाज़ थी ना, उनकी आवाज़ ने मुझे परेशान कर दिया। मैंने कहा अब्बू हुआ क्या है? अब्बू ने छूटते ही मुझे एक अल्फ़ाज़ कहा, "बेटा आप आ जाओ मैं आपका इंतज़ार कर रहा हूँ।" अब्बू ने जो कहा ना आपका इंतज़ार कर रहा हूँ, वो बाबर भाई मेरे दिल पे लगा और यकीन करें मेरे पैरों से ज़मीन निकल गई। मैंने कहा सिर्फ़ मेरे एक अब्बू तो है मेरे पास, हुँ। वालिदा तो है नहीं। तो मैं फटाफट इमरजेंसी में पाकिस्तान आया, ईद का तीसरा दिन था बकरा-ईद का। सुबह फ़जर के टाइम यहाँ पहुँचा मैं। पहुँचने के बाद अब्बू से मुलाकात हुई। अब्बू की तबीयत काफ़ी ख़राब थी। हुँ। तो अब्बू खुश हुए, बैठे, अब्बू के साथ नाश्ता किया, अब्बू के पास लेट गया। बस वो 1 दिन था, अल्लाह ने मुझे शायद वो मौका दिया था कि मैं कुछ लम्हे अपने वालिद साहब के हाथ-पाँव चूम लूँ। तो बस वो अल्लाह का बड़ा शुक्र अदा करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह आपकी पॉडकास्ट के तवज्जुह से भी ये बात कहता हूँ जी। और जितने भी मेरे ऐसे दोस्त हैं, जिनके वालिदा हैं उनके पास है, प्लीज़ आप लोग उनसे प्यार करें, उनकी कदर करें। क्योंकि माँ-बाप हैं तो सब कुछ है, अगर वो नहीं है तो कुछ भी नहीं है। वो ऐसे घने दरख्त हैं कि वो अल्लाह ताला एक मर्तबा दर्द देते हैं ऐसे। आपको दुनिया में हर रिश्ता बार-बार मिल जाएगा, जो आपके सगे हैं ना,
ना आपके वालिदा आपको मिलेगी बार-बार, ना आपके वालिद मिलेंगे, ना सगे बहन-भाई मिलेंगे। ऐसा दूसरे रिश्ते आपको बेशुमार मिलेंगे। ऐसा ही। कदर करें। बस वो अब्बू का इंतकाल हुआ तो मैं यहाँ पर आया। उसके बाद फिर यहाँ यहीं का होके रह गया। फिर कोशिश नहीं की? कोशिश की एक शो और था, लेके जाना था मुझे, जी, तो कोविड आ गया। नहीं जा सके? फिर नहीं जा सके। कोविड की मेहरबानी हुई, डेढ़ 2 साल हुए कोविड वाले चले। फिर उसके बाद आपके सामने हालात हैं। अब जो भी हम वीज़ा सबमिट करवाएँगे तो क्या बोलते हैं, हाँ भाई भागे ना पाकिस्तान से। अच्छा, हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही। यार मैंने उस्मान आपके साथ काम किया है माशाल्लाह, आपकी एक्टिंग का टैलेंट मैंने देखा है, मैंने आपके बोलने का टैलेंट देखा है माशाल्लाह, कोई कमी नहीं है किसी चीज़ के अंदर भी। तो क्या लगता है कि क्यों उस जगह तक नहीं पहुँच सके जो मैं समझता हूँ कि डिज़र्व करते हो? क्या क्या लगता है क्यों? बाबर भाई मैं कुछ भी नहीं कह सकता। देखिए कोशिश तो मैं पूरी कर रहा हूँ। हाँ, अल्लाह ताला की रज़ा है। हाँ, क्योंकि हम तो अल्लाह की जो 100% करने के बाद कहते हैं अल्लाह ताला हमने अपना 100% दे दिया, कैसा दिया वो आप ही जान। रिवॉर्ड देने वाला कौन है? अल्लाह। हुँ, तो मुझे यकीन है, हुँ। मुझे उम्मीद नहीं है, मुझे यकीन है। इंशाअल्लाह अल्लाह ज़रूर देगा और बहुत बेहतरीन मकाम देगा। उम्र पे गए कभी? उम्रे पे जाना था लेकिन जा नहीं सका, कभी नहीं गए? कभी नहीं गया। अच्छा, जाऊँगा इंशाअल्लाह। मौका मिलेगा जाएँगे? इंशाअल्लाह ज़रूर, क्यों नहीं क्योंकि तड़प है ना वहाँ की भाई। दुनिया में सबसे हसीन जगह मक्का और मदीना। हुँ, सब दुनिया में लोग कहते हैं कि हमने फलाँ जगह देखी, फलाँ जगह देखी, ये देखा, वो देखा। मैं कहता हूँ कुछ भी नहीं है। जो आप जब तक आपने मक्का और मदीना नहीं देखा तो आपने कुछ नहीं देखा। सही, मक्के की तजल्लियाँ, हुज़ूर के मदीने की ठंडक, वो बिल्कुल। माँ वाली शफ़क़त आपको मिलती है। मैंने ठंडक सुना है इतना बाबर भाई, आप तो माशाल्लाह गए भी हैं। 3 बार। माशाल्लाह, तो बाबर भाई आप खुद बताएँ कि वहाँ का एक्सपीरियंस कैसा था? जब आप मक्का मुकरमा में थे तो वहाँ कैसा फ़ील करते थे? कमाल है भाई। मक्का जो है थोड़ा आपको जलाल, गहमा-गहमी एक आपको ऐसा लगता है ख़मीर है आपका जहाँ से आप आए हो वो जगह लगती है। मेरा एक्सपीरियंस ऐसा है और मदीना तो हाँ, ऐसा ऐसा लगता है कि वो इस दुनिया की जगह ही नहीं है। वहाँ की हवाएँ ही अलग हैं। ये और ये बात एक होती है ना बंदा मिसाल के तौर पे बोल रहा था, ये मिसाल नहीं है, हकीकत है। ये हकीकत है। क्योंकि वहाँ पर रियाज़ुल जन्नत भी मौजूद है। सही, क्योंकि वो जगह दुनिया की जगह वाक़ई में नहीं है। जो हुज़ूर अलैहिस्सलाम का मदीना है ना, वो वाक़ई में कोई दुनियावी जगह नहीं है। ऐसे ही। लोग समझते हैं कि दुनिया में मदीना है। लोगों को पता ही नहीं कुदरत का। मैंने भी आपसे शो से पहले जो है कुछ अर्सा पहले आमिर भाई भी आए थे यहाँ पे ना, तो मैंने उनसे अच्छा, भी आमिर बाबा अच्छा। आए थे, मैंने उनसे ये बात-वात करी इसके बाद, तो उनसे ही मैंने ये बात अब मैं सबसे पूछता हूँ कि यार उम्र पे गए तो उन्होंने भी कुछ चीज़ें मुझे अपनी बताई तो वो लिंक हो गई हैं आपकी बात से भी, कि उन्होंने बोला यार मेरे पास तो बाइक भी नहीं है, मैं तो इस हुँ, स्ट्रगलिंग पीरियड से गुज़र रहा हूँ, कि मैं तो उस पे आता हूँ अपना बाइकिया पे और हुँ। बाकी चीज़ों पे ट्रैवल करता हूँ। उनसे ही मैंने पूछा, तो इंशाल्लाह भाई हमारे मैं फिर आपके लिए भी मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि हमारे एक सऊदी भाई हैं वो बहुत लोगों को स्पॉन्सर करते हैं कि वो जाएँ और उम्रा करके आएँ। मेरे ही चैनल के हवाले से बहुत सारी तो अगर वो देख रहे हैं तो मैं उनके लिए आपके लिए बोलूँगा कि भाई लाज़मी वो आपको ही भेजें कि जो लोग नहीं गए ना बिल्कुल, उनको बात तो जाना चाहिए कि वो जाएँ और वहाँ जाके लोगों की ज़िंदगियाँ बदलते देखी हैं मैंने। हकीकत कि है। हाँ, कि लोग जब वहाँ गए और वापस आए तो उनकी ज़िंदगियाँ चेंज थी। तो बाबर भाई शायद अल्लाह ताला ने इसलिए रोक के रखा हुआ है कि मैं जाऊँ हाँ, और जब मैं वापस आऊँ, 0 मीटर हो जाएँ। 0 मीटर। नहीं, नहीं इंशाल्लाह इसमें तो देखें कोई दो राय ही नहीं है। एक बंदा होता है ना इमोशन में बोल देता है। मैं जब पहली बार गया मेरी लाइफ़ चेंज हुई, बहुत चेंज हुई। दूसरी बार गया और चेंज हुई। अभी तीसरी बार आया हूँ और चेंज हुई और जो माँगा वो अल्लाह ने दिया। मतलब बेशक, जो बस बोला और वो अल्लाह ने किया वो सारी चीज़ें। तो ये अल्लाह का एहसान है भाई, अल्लाह की ब मतलब इसके लिए शुक्र के अल्फ़ाज़ ही नहीं है। बेशक, तो अल्लाह बेशक। ताला आपको भी लेके जाए, आप भी वहाँ जाएँ और मैं चाहता हूँ मेरी ख़्वाहिश है कि मैं आपको एक बड़ा स्टार बना हुआ देखना चाहता हूँ। मोहब्बत आता है। कि आप बने और वो जो एक कला आ गई है आमिर भाई के बाद हमारे इस सिस्टम में जो डेली हमारा जो चल रहा है रमज़ान जी, ट्रांसमिशन, जी, बिल्कुल ऐसे उसको आप पूरा करें और आपके अंदर वो टैलेंट है कि आप कर सकते हैं और आपको इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह ताला कोई ऐसा असबाब बनाएगा कि आप आएँगे। ही इंशाअल्लाह। तो कोई बात ऐसी जो आप कहना चाह रहे हों अपने देखने वालों को, अपने चाहने वालों को, तो ये कैमरा है आपके लिए, आप इसमें कह सकते हैं अपने दिल की बात। मैं आपसे हमेशा एक ही बात कहूँगा और इस बात को अपने पल्ले से बाँध लें, बाअदब बानसीब, बेअदब बदनसीब। अपने वालिदैन की कदर करें, उनकी रिस्पेक्ट करें। अगर वो हयात हैं, तो उनकी दुआएँ ले लें भाई, उनके हाथ-पाँव चूमें। ये आपके लिए अल्लाह ताला ने ऐसा अनमोल तोहफ़ा आपके लिए दिया हुआ है। इतना
इतना मैं आपको बता नहीं सकता, अल्फ़ाज़ नहीं है मेरे पास माँ-बाप की शान में बयान करने के लिए कि अल्लाह ताला ने माँ-बाप कैसी नेमत दी है आप लोगों को। हुँ। तो मैं आप लोगों से कहता हूँ प्लीज़ आप लोग अपने वालिदैन के लिए उनके उनसे मोहब्बत करें। अगर आपके वालिदैन हयात नहीं जो भी देख रहे हैं, अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला उनके वालिदैन की बेहिसाब बख्शिश और मग़फ़िरत फ़रमाए आमीन और हुज़ूर की शफ़ाअत नसीब फ़रमाए आमीन। आमीन। तो हम अपने इस पॉडकास्ट का इख्तिताम करेंगे, लेकिन इंशाल्लाह आपके साथ दोस्ती का इख्तिताम नहीं करेंगे। आपके नहीं, साथ मिलके इंशाल्लाह कार काम करेंगे आगे भी इंशाल्लाह। और मैं यहाँ से अभी इख्तिताम इसका कर दूँगा, लेकिन आपने जाते-जाते जो है ना एक अच्छी-सी कोई नात सुनाते हुए जाना है। वहाँ पे हमारा इख्तिताम हो जाएगा। सही। तो भाई ये हमारा पॉडकास्ट था। तो उस्मान भाई बहुत शुक्रिया, आपने टाइम निकाला हमारे जी पास भाई। आने का। और अगर पॉडकास्ट आपको पसंद आया तो भाई मैक्सिमम शेयर कीजिएगा फ़ेसबुक से, यूट्यूब से। बहुत टैलेंट है इस बंदे के अंदर। मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि इसको आप प्रमोट करें, ताकि इनका हौसला बढ़े। मेन चीज़ है कि हमें हमारे पैसे नहीं कहीं लग रहे होते। पैसे ही होते हैं ना जो हम किसी को देना नहीं चाहते। एक बटन दबाना है, आपने उसको शेयर करना है, उसकी बात करनी है ताकि उसके अंदर हौसला आए। सिर्फ़ एक वाहिद एक चीज़ शाबाश है जिससे इंसान इंसान बनता है, बड़ा बनता है, और कुछ भी नहीं है। कोई किताब, कोई चीज़ आपको कहीं नहीं पहुँचा सकती, सिर्फ़ एक हौसला अफ़ज़ाई जो है ना, वो आपको पहुँचाती है, वही आपको बड़ा करती है, यार हाँ यार, मैं कर सकता हूँ। इंसान का अगर मोरल डाउन हो जाए तो आपने बस यही करना है, एक-दूसरे का साथ देना है। तो आप अपने हिस्से का काम करें, हम अपने हिस्से का काम करते हैं। तो जी, बिस्मिल्लाह। बाबर भाई बात चली मदीने की, जी। तो मैं रिक्वेस्ट एक नात के थ्रू एक रिक्वेस्ट करूँगा और एक अशआर उसका पेश करूँगा। प्लीज़, प्लीज़। बिस्मिल्लाह खान रहीम। हुज़ूर ऐसा कोई इंतज़ाम हो जाए, हुज़ूर ऐसा कोई इंतज़ाम हो जाए, सलाम के लिए हाज़िर ग़ुलाम हो जाए। हुजूर आप जो कह दें तो कुछ नहीं मुश्किल, हुजूर आप जो कह दें तो बात बन जाए, सलाम के लिए हाज़िर ग़ुलाम हो जाए। आमीन। आमीन।